और हर तरह से पत्रकारों का सम्मान ये सरकार करती है, करती आई है मैंने। लेकिन इन्होंने क्या किया मानो, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भारत टाइम्स के पत्रकार के गले में तलवार लटकाई गई मानो। सुनिए सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या हुई मानवर, उससे जुड़े हुए उसका जो केस रिकवर हुआ, उसमें दोनों जिन्होंने शूटर थे, जिन्होंने मारा वाजपेयी जी की हत्या जिन्होंने की, वो किससे जुड़े हुए थे भाई? जरा ये भी जानकारी कर लो, किससे जुड़े थे? और वो दोनों आरोप लगा रहे हैं एक पार्टी पर, तो आपको सबूत के साथ बात करनी चाहिए। अगर आपका सबूत के साथ बात कर रहे हैं, वो दोनों हिस्ट्री शीटर थे और उनका कहीं न कहीं संबंध आपसे भी जोड़ता है ये। और वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है मानवर। वो तो यमलोक चले गए, वो अभी 4 दिन पहले यमलोक गए मानवर। ये रही बात, आप बहुत लोगों को जमलोक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर कम गौर कीजिए, विकास पर आगे बात करिए। विकास की बात कर रहे हैं मानवर, जो पत्रकारों, क्या ये सही नहीं है मानवर कि भारत टाइम्स के पत्रकार के गले में तलवार लटकाई गई थी मानवर? क्या ये सही नहीं है मानवर? ये मानवर ये बैठिए अभी केस में एक्यूटल नहीं हुआ है आपके। अभी मानवर पत्रकारों के लिए सुने हमारी हम लोग इधर दोनों तरफ हो गया हमारी सरकार ने आम नागरिक को, बैठिए बीच में बोले ना, बैठे प्लीज, आम नागरिक को हर तरीके से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है मानवर। और इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये सरकार रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन पर विश्वास करती है और हर नागरिक की सुरक्षा, हर नागरिक सुरक्षित रहे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम हर जिले में और पूरे मंडलों में किया गया मानवर। उसमें पत्रकार भी शामिल है। और जहां तक पत्रकारों का सवाल है, एक समिति बनी है मानवर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उसमें पुलिस अधीक्षक भी सदस्य हैं, सूचना अधिकारी उसके सदस्य सचिव हैं, और उसमें 4 सीनियर पत्रकार रखने की मानवर व्यवस्था है। ये ऑलरेडी है। अगर कोई शिकायत आती है उस समिति के सामने, वो समिति 2 महीने में एक बार बैठती है, कोई शिकायत आती है उसमें विचार होता है, उससे संतुष्ट होने के बाद ऊपर उसको भेज दिया जाता है मानवर। ये व्यवस्था है मानवर। संख्या 60 मोहम्मद फहीम इरफान।